आजमगढ़ नगर के आराजीबाग मोहल्ले में 1 साल पहले साधना राय ने घर बनवाया था। कनेक्शन लेते ही पहला बिल 7 अरब 99 करोड़ रुपए का आ गया। इसे देख उपभोक्ता के होश उड़ गए। उनके पति डॉक्टर बिजेंद्र राय ने पहले मौखिक रूप से अधिकारियों से शिकायत की। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने लिखित रूप से भी अधिशासी अभियंता से इसकी शिकायत की। उन्होंने अगले बिल में सुधार का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक बिल में ये धनराशि आती है। बिजली निगम की कार्यशैली हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। कभी उसके द्वारा बिना कनेक्शन के बिजली का लाखों रुपए का बिल भेज दिया जाता है तो कभी बिल बहुत ज्यादा बढ़ाकर भेज दिया जाता है। विद्युत निगम की ओर से भेजा गया ऐसा ही बिल उपभोक्ता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर सियरहा गांव निवासी डॉक्टर बिजेंद्र राय तरवा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज प्राचार्य हैं। उन्होंने नगर के आराजीबाग मोहल्ले में अपनी पत्नी के नाम से जमीन खरीदी और मकान का निर्माण 1 साल पहले कराया। निर्माण के दौरान ही उन्होंने बिजली का कनेक्शन पत्नी साधना राय के नाम पर लिया। पहले महीने जब बिजली का बिल आया तो होश उड़ गए, क्योंकि उनके मकान का 1 महीने का बिल 7 अरब 99 करोड़ रुपए का आया था। पीड़ित डॉक्टर बिजेंद्र राय ने बताया कि इसकी मौखिक शिकायत निगम के अधिकारियों से की। उन्होंने अगले महीने दुरुस्त होकर बिल आने का आश्वासन दिया। उनके द्वारा हर महीने 700 से 800 रुपये बिजली का बिल जमा करते आ रहे हैं। जब मौखिक रूप से अधिकारियों ने नहीं सुनी तो उन्होंने लिखित शिकायत अधिशासी अभियंता से की। उन्होंने अगले महीने से बिल दुरुस्त होकर आने की बात कही, लेकिन इसके बाद भी अब तक उनका बिल दुरुस्त नहीं हो सका है। मुख्य अभियंता विद्युत निगम नरेश कुमार ने बताया, मामले को संज्ञान में लेकर जांच करवाएंगे और बिल को दुरुस्त कराएंगे। आराजीबाग में क्या समस्या? समस्या यह है कि बिजली का बिल तुरंतपूर्ण तरीके से लगभग 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख रुपए के आसपास आया हुआ है। 7 अरब? जी। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये लगभग 6 से 7 महीनों की समस्या बनी हुई है। कब आपने कनेक्शन लिया था? ये लगभग कनेक्शन 1 साल पहले लिया गया था। पहले मकान बन रहा था तो अस्थायी कनेक्शन था, वो सही था। उसके बाद अस्थायी कनेक्शन लिया गया। अस्थायी कनेक्शन में जब से ये मीटर रीडिंग पहली बार ली गई तभी से ये समस्या आ रही है। अब कहाँ अधिकारियों को चक्कर लगा? हमने जेई को दिया था, शासी अभियंता को इस बारे में अवगत कराया था और उनका आश्वासन रहा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, ये समस्या अगली बार सुधर जाएगी। आपका जो मूल बिल है वो आप पेमेंट करते रहिए। मूल बिल मेरे द्वारा लगातार पेमेंट होता रहा, लेकिन ये बकाया लगातार मेरे पोर्टल पर, मेरे आईडी पर दिखाता रहता है शुरुआत में, जिसको लेकर के कहीं न कहीं मन में एक तनाव व्याप्त रहता है कि इस तरह की चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं। इतना रुपया फिर जी कैसे जमा कर पाएंगे? हाँ जी। तो फिर आप ये कब से अधिकारियों को चक्कर लगा? लगभग 6 महीने से 6 महीने से। अब तक कोई समस्या? अब तक कोई समस्या नहीं। जब मीटर रीडिंग आता है उससे बार बार बताया जाता है कि ये व्यवस्था क्यों, तो वो बार बार कहता है कि अगले महीने सुधर जाएगा, लेकिन कोई सुधार नहीं। लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं। तो मीटर रीडिंग जो महीने की आती है वो कितनी आती है? लगभग 790 रुपये या 800 रुपये के आसपास आती है। तो उसको जमा कर? हाँ, वो लगातार जमा होता जाता है। लेकिन ये समस्या अभी ये समस्या है। अब तक आप क्या चाहते हैं? इसमें हम चाहते हैं कि हमारी बिल में जो त्रुटिपूर्ण जो छपा हुआ है वो सुधर जाए और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनका दायित्व होता है कि मीटर रीडिंग कैसे हो, सही तरीके से कैसे आए, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। क्योंकि यह एक व्यक्ति विशेष का मसला नहीं है, पूरे समाज का मसला है। कहीं न कहीं चूँकि हम लोग इस स्तर पर थे तो मीडिया वगैरह को अवगत करा सके। तमाम आम उपभोक्ता हैं जिनकी पहुँच समाज में चौथे स्तंभ तक नहीं है, ऐसे लोग जो है विभाग का चक्कर काट करके पिसते चले आ रहे हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं पर एक फोरम बनाया जाए, उस तरह की व्यवस्थाओं को बनाया जाए जिसका ऑनलाइन त्वरित निस्तारण, इस तरह से भी सोचने की ज़रूरत है बिजली विभाग को। किसके नाम से कनेक्शन था और कब कनेक्शन लिया? ये कनेक्शन साधना राय जी के नाम से था। क्या लगती है साधना राय? मेरी माता जी। कब कनेक्शन लिया गया था? लगभग 1 साल। जब मकान आपने बनवाया? जी।